प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे लोग परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर आपके वचन सुनने वाले हैं, सारे लोगों को परमेश्वर आपके आशीर्वाद से परमेश्वर आप भर दीजिए परमेश्वर। ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। भजन संगीता 107। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए, और उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो यह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अधिक अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनके कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती से उसका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उसका जब जी सब बाती के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचाते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहरी में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की बाती लड़खाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देता है और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगों बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनके मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है और वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। और वह
वहाँ वह बूकों को बरसाता है कि वे बरसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियाँ लगाए और बाती बाती के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों को वह अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। भजन संगीता 108। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाओ फटके जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरा करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बजा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शोकेम को बांट लूँगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनासे भी मेरा है और एप्राइम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे दोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा, फलिस्ती पर मैं जय जयकार करूँगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता? शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेंगे गा। भजन संगीता 109। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उनको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन तोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उसके अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगने पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुणा करते रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने के
प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देने वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरोध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे ये यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त वर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं डलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं तिट्टी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है जब वे मुझे देखते तक सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि वह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहते रहे, परंतु तू आशीष दे, तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनाद रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा। वे उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। भजन संगीता 110। मेरे प्रभु, हे यहोवा की वाणी यह है, तू मेरा दाहिना हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रु को तेरा चरणों की चौकी न कर दूँ। तेरा पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रु के बीच में समान कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई है, न पछताएगा। तू मेल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु मेरी दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जो भी लोग परमेश्वर आपके वचन सुने हैं परमेश्वर, उनके सर को परमेश्वर आप ऊंचा कर दीजिए परमेश्वर। उनके सारे शत्रु से परमेश्वर आप बचा दीजिए। जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ी है वैसा ही परमेश्वर सारे लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखिए। आप ऐसा करने वाले हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।